बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे काम में इतना इंटरेस्ट दिखाया और इतना अच्छा रिस्पांस दिया हमें। और अपडेट्स आप लोगों को नहीं मिल सकी क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था और काफ़ी सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आने लग गए हैं कि क्या आप लोगों ने काम ही छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, काम हमने नहीं छोड़ा। फाइनल प्रोडक्ट्स की हमारी कोशिश रहती है कि फाइनल प्रोडक्ट्स ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करें, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स की वजह से मुझे अपनी व्लॉगिंग भी साथ ही साथ शुरू करनी पड़ी, जिनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आप हमें पूरा प्रोजेक्ट जो है हमें वो दिखाएं, A to Z के कहाँ से गाड़ी शुरू हुई थी, क्या क्या होता रह गया है और एट द एंड क्या हुआ है। तो बेसिकली ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर जो है पूरी सीरीज़ जो है मैं नहीं बना सकता, रियली सॉरी, क्योंकि उसके अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं, पूरी वर्कशॉप देखनी होती है। और बेसिकली मेरी अगर मैं अपनी गाड़ी दिखाऊं आप लोगों को तो ये इस टाइम इतनी गंदी है जो मैं चला रहा हूँ। बेसिकली मैं ये भी अपडेट नहीं कर सका आप लोगों के साथ। मैंने अभी लास्ट टाइम मैंने गाड़ी भी स्वैप की है और खैर उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो अगर तो मैं बात करूं प्रोजेक्ट्स की, तो पूरे प्रोजेक्ट की सीरीज़ मैं अपलोड शेयर नहीं कर सकता आप लोगों के साथ, लेकिन हाँ अपने चैनल के ऊपर व्लॉगिंग सीरीज़ के साथ आप लोगों के साथ हर गाड़ी की अपडेट्स जो है वो लाजमी शेयर करता रहूँगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं टाइम टू टाइम व्लॉग्स के साथ जो प्रोजेक्ट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं A to Z, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो है वो इस मंथ आए हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि कुछ ऐसी गाड़ियाँ थी जो आउट ऑफ सिटी नहीं, आउट ऑफ कंट्री भी हमारे पास आई हैं बाय रोड। तो खैर वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक तो ऑलमोस्ट रेडी है और एक का भी बहुत काम होने वाला है भाई, वो प्रोजेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर तो आप लोग चाहते हैं कि नहीं, अगर तो आप लोग मेरी व्लॉग सीरीज़ में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। चलते हैं आज के व्लॉग भी शुरू करते हैं। और सबसे पहले मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई थी वो प्राडो की थी। वो बेसिकली वो ये चाह रहे थे कि आप लोग जो है वो फ्रंट और बैक प्राडो ही फेसलिफ्ट कर रहे हैं और वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो बेसिकली इसके अंदर बजट का इशू होता है। प्राडो तो कंप्लीट भी हो जाती है, लेकिन कंप्लीट प्राडो जो हमारे पास आती हैं रिक्वायरमेंट्स के साथ, वो मोस्टली प्राडो जो हैं वो जेन्युइन कंडीशन के अंदर होती हैं, तो मैं उनके ऑनर्स को रिकमेंड नहीं करता। आज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि प्राडो जो है बेसिकली अगर हम कंप्लीट एक जेन्युइन गाड़ी फेसलिफ्ट करें तो वो कितनी डैमेज होती है। ठीक है, तो जेन्युइन गाड़ी को मेरे ख्याल से कंप्लीट फेसलिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी है। फ्रंट बैक करना भी कह सकते हैं कि आप नहीं करवानी चाहती, लेकिन फ्रंट बैक में एटलीस्ट गाड़ी डैमेज नहीं होती। सिर्फ बैक लाइट्स का एक छोटा सा पोर्शन जो है वो आपका अल्ट्रेशन करके उसके अंदर बैक लाइट्स इंस्टॉल की जाती हैं। चलते हैं वर्कशॉप और आप लोगों को वर्कशॉप जाते ही मैं एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ जो कि प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो कंप्लीट एक्सटीरियर प्रोजेक्ट है, यानी कि उसके अंदर हर चीज़ डोर हैंडल्स ईच एंड एवरीथिंग वो तैयार किया जा रहा है। बहुत दूर पार्किंग करने के बाद वर्कशॉप आए हैं और बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लैंड क्रूज़र की जो ना मंडी कहते हैं ना वो लगी होगी। बेसिकली फॉर्च्यूनर का भी एक प्रोजेक्ट था जो कि बहुत ही अच्छा रहा। इसको बेसिकली ये परचेजिंग में डाल लिया था हमने, और परचेजिंग के बाद इसको जो है फेसलिफ्ट किया था लेजेंडर के अंदर, और ये पूरी एक लाइन जो है ये 100 सीरीज़ की कन्वर्जन की है। इसमें सिर्फ आपको ये दो जो है 120 देखने को मिलेंगी। तो एक और प्रोजेक्ट था जो कि अभी कल रात को ही हमने तकरीबन फाइनल किया है। इस टाइम कंपाउंड पॉलिशिंग हो रही है और इसका इंटीरियर दिखाएं तो इसका इंटीरियर भी टोटली अपलिफ्ट हुआ है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, ये भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करेंगे। लेकिन इस टाइम अगर हम बात करें तो हमने लास्ट बात की थी प्राडो की, तो ये बेसिकली प्राडो है और यहाँ पे जो है ये 100 सीरीज़ की कन्वर्जन हो रही है। अभी खैर इस पर काफ़ी सारी डेंटिंग है, बट अगर हम बात करें इस प्राडो की तो बेसिकली जो जेन्युइन मॉडल्स है ना उनके ऊपर हम इस तरह से ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। बेसिकली ये पूरा दरवाज़ा इसका अपना जेन्युइन दरवाज़ा था, जिसको पैनल से लेके पैनल तक इसका जो है ना हमने सैंड करके और पेंट उतार के और उसको पूरी एक डाई की शेप दी है। और ये बैक क्वार्टर फेंडर की बात करूँ तो क्वार्टर फेंडर भी जो है इसके अंदर 150 प्राडो 150 का लगा हुआ है। इसका दरवाज़ा और क्वार्टर फेंडर के कुछ पैनल्स बेसिकली हाफ कट के अंदर पीस निकाल देते हैं। दरवाज़ा जो है इसका वही अपना दरवाज़ा लगा है टायर वाला, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन
अब जितनी भी कन्वर्जन्स हो रही हैं उसके अंदर आप लोग जो है इसका बैक ट्रंक डोर भी जो है वो अपग्रेड कर सकते हो। तो ये एक साइड कुछ फाइनल हुई है और इसके ऊपर पुटीन बेस वर्क स्टार्ट हुआ है। ये आपको कुछ कर्व देखने को मिलेगी। और अब आप मुझे खुद बताएं कि जेन्युइन प्रोडक्ट के ऊपर इतना काम करवाना समझदारी है या बेवकूफ़ी है। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता जेन्युइन प्रोडक्ट के ऊपर इतनी कन्वर्जन। तो मोस्टली अगर प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं तो आप लोग जो है इसकी वो फ्रंट और बैक से जो है कन्वर्जन कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। एक और प्रोजेक्ट है, ये हम भेज ही रहे थे और पूरी कोशिश यही है कि गाड़ी जो है जितनी जल्दी हो सके फाइनल हो जाए। लेकिन बेसिकली अल्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट हैं, हम जितना मर्जी इस गाड़ी को फिनिशिंग में ले आए, लेकिन एट दी एंड जो है ना जब गाड़ी जाने लगती है ना तो कोई ना कोई काम इसके अंदर निकल आता है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें टीम की कोई गलती नहीं है, इसमें सारा कसूर जो है वो अल्ट्रेशन का है। अब देख लेते हैं कि कितनी बड़ी कन्वर्जन जो हो रही है। अब इसके लिए भी लैंड क्रूज़र है, 2002 का मॉडल था और हमने जो है ना उसको तकरीबन सारा हमने अपग्रेड कर दिया उसको। लेकिन अब गाड़ी जब फिनिशिंग में आ रही है तो काफ़ी सारी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें दोबारा से काम जो है ना इस से करना पड़ रहा है। खैर इसके ऊपर प्रॉपर एक टीम काम करती है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर मिनिमम जो है वो 2.5 से 3 महीने 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। 2.5 महीने तो खैर नहीं लगते, 1.5 से 2 महीने लग ही जाते हैं। तो अभी भी मैं इसकी एसी की जो है थ्रो चेक कर रहा था। पहले इसकी एसी की थ्रो बहुत ज़्यादा कम थी, अब थ्रो सही सेट हो गई है क्योंकि डैशबोर्ड जब हम चेंज करते हैं तो उसकी पाइपिंग भी सारी चेंज होती है। वैसे अगर देखें तो गाड़ी तकरीबन फ़ाइनल है। अब ये इसके फ़ाइनल वॉश भी हो रही है, पॉलिशिंग वगैरह भी होनी है, इसकी कंपाउंड वगैरह हुई हुई है। और ये बेसिकली वही मॉडल है, ओल्ड मॉडल जो तैयार हुआ है। इसकी डिटेलिंग अभी होने वाली है और उसके अलावा ये प्रोजेक्ट तकरीबन फ़ाइनल है। वो सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखाता चाहूँ, एक प्रोजेक्ट आया है, बहुत ही ज़्यादा इंटीक प्रोजेक्ट है और ये अब हमारे पास बाय रोड जर्मनी से मेरे ख्याल से आया है और नंबर भी इसको जो है ना वही लगा हुआ है JG54VLP। और गाड़ी टोटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। 2004-2005 का ये मॉडल है और फेंडर्स भी अगर आप देखें तो फेंडर्स इसके बिल्कुल गले हुए हैं। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी इसका कोई ख़ास नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना इंटीरियर भी रखा हुआ है, पैनल्स वगैरह सारे गले हुए हैं, स्टीयरिंग का कोई हाल नहीं है और सीट्स भी बहुत बुरी हुई हैं। जो एसी की थ्रो है, एसी तो खैर काम ही नहीं कर रहा, सिर्फ हवाई फेंक रहा है गर्म। और इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसका रफ हुआ हुआ है। खैर इस गाड़ी को अभी फ़िलहाल लेके जा रहे हैं हम, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह इसके लेने हैं बिफोर के, उसके बाद जो है इस गाड़ी के ऊपर काम शुरू कर लेते हैं। बेसिकली हमने इस गाड़ी को फ्रेम से बिल्कुल ही अलहदा कर लेना है ताकि इस गाड़ी का नीचे से जितना भी मेटल है उस सारे को जो है वो रस्टिंग करें उसके ऊपर, ताकि एंटी रस्ट करें ताकि उसके ऊपर जो है दोबारा से रस्ट ना आ सके। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ़िलहाल हम लेने जा रहे हैं इसकी कुछ सिनेमैटिक शॉट्स थोड़े से बिफोर के, ताकि हम लोगों के पास इसका कुछ रिकॉर्ड रहे। और अगर तो आप लोगों को मेरी व्लॉग सेक्शन पसंद आए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह की रिसेंटली मॉडिफिकेशंस और कन्वर्जन्स जो हैं वो मिलती रहें पूरे प्रोजेक्ट्स की। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।